मित्रों, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या ये केवल हमारे मन का डर है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिन घरों में अजीब आवाजें आती हैं, जिन रास्तों से गुजरते समय दिल अचानक तेज धड़कने लगता है, क्या वहां सच में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद होती है या ये केवल हमारा भ्रम होता है? मित्रों, अगर भूत प्रेत नहीं होते तो फिर आधी रात को किसी का नाम लेकर पुकारने वाली आवाजें कहां से आती हैं? अगर आत्मा मर जाती है तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी कोई भटकता रहता है? और अगर ये सब केवल मन का वहम है तो फिर कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता उसे कुछ नहीं होता? आज हम ऐसी कहानी से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मित्रों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन मिलता है। वहां यह भी कहा गया है कि कुछ आत्माएं अपने कर्मों के कारण शांति नहीं पा पाती, पर क्या वही आत्माएं भूत प्रेत बनती हैं? क्या हमारे आसपास कोई नकारात्मक शक्ति होती है या ये सब केवल मनुष्य की सोच का खेल है? और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता, क्या वो सच में सुरक्षित रहता है? इन्हीं सवालों को लेकर एक बार नारद मुनि श्री कृष्ण के पास पहुंचे। नारद मुनि ने यही प्रश्न किया कि प्रभु, लोग कहते हैं भूत प्रेत होते हैं, क्या ये सत्य है? श्री कृष्ण ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, नारद, कुछ सत्य सीधे नहीं बताए जाते, उन्हें समझाने के लिए कथा सुनानी पड़ती है। और फिर श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो किसी ग्रंथ की नहीं बल्कि धरती के एक साधारण गांव की थी। वो एक छोटा सा गांव था, चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते और बीच में कुछ पुराने घर। उसी गांव में एक सामान्य सा परिवार रहता था। उस परिवार का नाम गांव में बहुत इज्जत से लिया जाता था, क्योंकि उस घर का बेटा आर्यन बहुत मेहनती और सीधा साधा इंसान था। आर्यन ही उस घर का एकमात्र कमाने वाला था। वो सुबह अंधेरे में काम पर निकलता और शाम ढलने के बाद थका हुआ लौटता था। घर में बूढ़े माता पिता, पत्नी और छोटे बच्चे उसकी राह देखते थे। उसी की कमाई से घर का चूल्हा जलता था। त्योहार आते तो घर में खुशियां उसी के सहारे आती थीं। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यही हंसता खेलता घर अचानक खामोशी में बदल जाएगा। एक दिन अचानक आर्यन की मृत्यु हो गई। कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई लंबी चेतावनी नहीं, बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। गांव में शोक फैल गया, घर में चीत्कार मच गया। जो हाथ कल तक परिवार का सहारा था, आज वही हाथ निश्चल पड़ा था। संस्कार हुए, लोगों ने सांत्वना दी और सबने यही कहा कि अब जो होना था हो गया। पर मित्रों, असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई। कहा जाता है कि आर्यन की आत्मा को यमदूत अपने साथ ले गए। उसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, पर ठीक 24 घंटे बाद उसकी आत्मा को फिर से पृथ्वी पर छोड़ दिया गया, बिना किसी उत्तर के, बिना किसी शांति के। वो आत्मा अब केवल आत्मा नहीं रही, वो एक भटकती हुई शक्ति बन गई। रात के समय गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई कहता आधी रात को किसी ने नाम लेकर पुकारा, कोई कहता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। गांव के लोग डरने लगे। धीरे धीरे हाल ये हो गया कि सूर्य ढलते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। यहां तक कि आर्यन के अपने ही परिवार वाले भी उसका नाम लेने से डरने लगे। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का वृक्ष था। वही रास्ता था जिससे लोग आते जाते थे, पर अब उस रास्ते से गुजरते समय लोगों को अजीब सा भय महसूस होने लगा। हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे पेड़ कुछ बोल रहा हो, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लोग कहते कि अगर कोई उस पीपल के नीचे रुक जाए तो उसे भटकाव सा महसूस होता है। एक दिन गांव का ही एक व्यक्ति काम से लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा था। वो उसी रास्ते से गुजर रहा था। जैसे ही वो पीपल के वृक्ष के सामने पहुंचा, अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई पिता समान व्यक्ति उसे नाम लेकर बुला रहा हो। वो वहीं रुक गया। उसके शरीर से पसीना बहने लगा और दिल तेज धड़कने लगा। कदम जैसे जड़ हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की और जो उसने देखा वही इस कहानी को और भी भयावह बना देता है। उस व्यक्ति ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत जुटाई, उसके पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। सामने कोई साफ चेहरा तो नहीं था, बस एक धुंधली सी परछाई थी जो धीरे धीरे उस पुराने पीपल के तने से अलग होती दिखाई दे रही थी। अचानक माहौल बदल गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और पेड़ के पत्ते बिना हवा के ही जोर जोर से हिलने लगे। तभी उस व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल करीब खड़ा होकर बहुत ही धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। डर के मारे उसकी जुबान सिल गई थी और पैरों की जान जैसे खत्म हो चुकी थी। उसके मन में बस एक ही सवाल बार बार कौंध रहा था कि अगर ये सब महज एक वहम है तो फिर उसका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है। किसी तरह उसने अपनी आंखें बंद की और वहां से भागा। बिना पीछे मुड़कर देखे वो सीधा गांव की ओर दौड़ पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो उसकी हालत देखकर ही लोग समझ गए कि उसने रास्ते में कुछ ऐसा देख लिया है जिसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं।
अगले ही दिन पूरे गांव में इसी बात की चर्चा होने लगी कि रात को पीपल के पेड़ के पास फिर किसी को पुकारा गया है। कोई कह रहा था कि आवाज किसी पिता जैसी थी, तो कोई कह रहा था कि वो आवाज किसी अपने जैसी लग रही थी। और यही इस पूरी घटना की सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि वो आवाज किसी अजनबी की नहीं बल्कि अपने ही किसी बहुत करीबी की महसूस होती थी। धीरे धीरे पूरे गांव में डर का ऐसा माहौल बन गया कि सूरज ढलते ही घरों के दरवाजे मजबूती से बंद होने लगे। बच्चों ने बाहर खेलना छोड़ दिया और औरतें डर के मारे तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। पर हैरानी की बात यह थी कि डर कम होने के बजाय समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। और इस सब के बीच उस मृत व्यक्ति का अपना परिवार सबसे ज्यादा खौफ के साये में जी रहा था। उस मृत व्यक्ति का परिवार अब सबसे ज्यादा खौफ में जी रहा था, क्योंकि वो रहस्यमयी आवाजें सबसे ज्यादा उसी के घर के पास सुनाई देती थी। उसकी पत्नी को अक्सर रात में ऐसा लगता जैसे कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा हो। कभी खिड़की के बाहर किसी की आहट होती, तो कभी आंगन में किसी के चलने की आवाज आती, पर बाहर जाकर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव वालों का मानना था कि ये आर्यन की ही आत्मा है जो भटक रही है, क्योंकि उसकी मृत्यु अचानक हुई थी और वो अपने परिवार से मोह नहीं छोड़ पाया। मित्रों, यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है, अगर आत्मा सच में भटकती है तो क्या उसे अपने घर और अपने लोगों की याद रहती है, या फिर ये सब केवल डर से उपजी एक कल्पना है? इसी दौरान गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। पर उन्होंने भी ये साफ नहीं किया कि वो आत्मा भूत क्यों बनती है। उन्होंने बस इतना कहा कि जब कर्मों का हिसाब अधूरा रह जाता है तब आत्मा को शांति नहीं मिलती। गांव में कुछ लोग ये भी कहते थे कि जो इन बातों पर विश्वास करता है वही डरता है, और जो नहीं मानता उसे कुछ नहीं होता। पर सवाल तो ये था कि अगर ऐसा ही है तो फिर पूरे गांव में एक साथ ये डर क्यों फैल रहा था? क्या यह केवल एक व्यक्ति का वहम हो सकता है, या सच में कोई नकारात्मक शक्ति वहां मौजूद थी? अब रातें और भी भयावह होने लगी थी। अब सिर्फ आवाजें ही नहीं बल्कि मिट्टी पर किसी के चलने के निशान भी दिखने लगे थे। सुबह लोग चर्चा करते कि रात में किसी ने खेतों के बीच से होकर रास्ता पार किया है, पर किसी ने किसी को देखा नहीं था। वो पीपल का पेड़ अब पूरे गांव के लिए डर का प्रतीक बन चुका था। लोग कहते कि जब हवा चलती तो पेड़ से कराहने जैसी आवाजें आती, जैसे कोई बहुत गहरी पीड़ा में हो। जो भी मजबूरी में उस रास्ते से गुजरता उसे एक भारीपन महसूस होता, जैसे किसी ने उसके कंधों पर कोई अदृश्य बोझ रख दिया हो। एक रात उस मृत व्यक्ति का छोटा बेटा अचानक नींद से जागकर रोने लगा। पापा आए थे? नहीं बेटा, वो अभी तक नहीं आए। मुझे डर लग रहा है। चुप हो जाओ, मैं हूँ ना। उसने बताया कि सपने में उसके पिता आए थे और कह रहे थे कि मैं यहीं हूँ। ये सुनते ही घर में मातम छा गया। सवाल उठने लगे कि अगर ये सब झूठ है तो बच्चे ने ऐसा सपना क्यों देखा, और अगर ये सच है तो वो आत्मा आखिर चाहती क्या है। गांव वाले अब किसी तांत्रिक को बुलाने की सोचने लगे। कुछ ने मना किया कि इससे और भी अनिष्ट हो सकता है, जबकि कुछ का मानना था कि आत्मा को मुक्त करना जरूरी है। पर सच तो ये था कि किसी के पास कोई सही उत्तर नहीं था। इसी बीच नारद मुनि फिर से श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु, ये भय कहां से जन्म लेता है, आत्मा से या मन से? श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, नारद, जब भय पूरे गांव को अपनी जकड़ में ले ले तब ये समझ पाना कठिन हो जाता है कि डर बाहर है या भीतर। और यहीं पर यह कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अगले दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको खामोश कर दिया। उस रात के बाद तो जैसे गांव की हवा ही बदल गई थी। अब डर केवल सुनाई नहीं देता था, बल्कि महसूस होने लगा था, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य भार शरीर के भीतर उतर रहा हो। पीपल के पेड़ के आसपास की जमीन हमेशा ठंडी रहने लगी थी, चाहे दिन कितना भी गर्म क्यों ना हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि वे आवाजें अब अनजान नहीं रही थीं। अब जिसे भी पुकार सुनाई देती वो किसी अपने की ही लगती, किसी को अपनी माँ की, किसी को पिता की, तो किसी को आर्यन की। गांव वालों को अब यकीन होने लगा था कि ये केवल मन का डर नहीं, बल्कि किसी की अधूरी चाहत है। धीरे धीरे ये बात सामने आने लगी कि जिस जिस रात आर्यन की पत्नी रोती, उसी रात गांव में सबसे ज्यादा बेचैनी महसूस होती, जैसे उसकी पीड़ा किसी और रूप में बाहर निकल रही हो। कुछ लोगों का कहना था कि आर्यन की आत्मा अपने परिवार को इस तरह असहाय छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। वह घर की जिम्मेदारियों से बंधा हुआ था, वही अकेला कमाने वाला था, वही सबका सहारा था, और शायद वही मोह का बंधन उसकी आत्मा को आगे बढ़ने से रोक रहा था। गांव के एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा कि गरुड़ पुराण में ये संकेत मिलता है कि कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी अपने मोह, कर्तव्य और अधूरे कर्मों से बंधी रहती हैं। पर यह कहीं नहीं बताया गया कि ऐसी आत्माएं आखिर क्या मांगती हैं, मुक्ति या फिर किसी को अपने दर्द का एहसास कराना। रातें अब और भी खौफनाक हो गईं। लोग कहते थे कि पीपल के नीचे खड़े होने पर ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल पास आकर कान में कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द समझ नहीं आते, बस ठंडी सांसों का एहसास होता है।
आर्यन के घर के बाहर कई बार किसी के चलने के निशान दिखे, जो सुबह होते ही गायब हो जाते, जैसे किसी ने रात के अंधेरे में दरवाजे तक आने की कोशिश की हो पर उसे भीतर जाने की अनुमति न मिली हो। एक रात आर्यन की मां ने कांपती हुई आवाज में बताया कि उन्हें लगा जैसे कोई आंगन में खड़ा कह रहा है, मैं गया नहीं हूं। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि ठीक यही शब्द उसी रात गांव के 2 और लोगों ने भी सुने थे। अलग अलग जगह, अलग अलग समय, पर शब्द बिल्कुल एक जैसे थे। मित्रों, अगर ये केवल एक भ्रम है तो एक ही वाक्य सबको कैसे सुनाई दिया? और अगर ये वाकई कोई आत्मा है तो वो डराना क्यों चाहती है? या फिर वो डराना नहीं, बस ये जताना चाहती है कि वो अब भी यहीं है। गांव वालों ने ये भी गौर किया कि ये आवाजें कभी दिन में नहीं आती, ये हमेशा रात के उसी पहर में सुनाई देती हैं जब आर्यन की मृत्यु हुई थी। जैसे कोई समय का बंधन हो, जैसे वो आत्मा किसी नियम में बंधी हो। यहीं गरुड़ पुराण का वह गूढ़ संकेत याद आता है, जहां कहा गया है कि कुछ आत्माओं को उनके कर्मों के कारण एक निश्चित काल तक भटकना पड़ता है, पर वो काल कितना लंबा होता है और उसके बाद क्या होता है, इसका उत्तर कहीं नहीं मिलता। डर अब इस कदर बढ़ चुका था कि लोग भगवान का नाम लेते हुए भी कांप जाते थे, क्योंकि सवाल अब भगवान से नहीं बल्कि अपने ही मन से डराने लगा था। और अब अंत में वही प्रश्न आपके सामने खड़ा है, अगर आर्यन सच में एक भूत बन चुका था तो उसने किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? और अगर वो भूत नहीं था तो फिर गांव के इतने सारे लोग एक ही जैसा डर, एक ही आवाज और एक ही अनुभव क्यों महसूस कर रहे थे? अक्सर कहा जाता है कि जो इन बातों को नहीं मानता उसे कुछ नहीं होता, पर क्या आप आज पूरी निष्ठा के साथ ये कह सकते हैं कि आप इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते? आधी रात के ठीक उसी पहर जब रोज वो रहस्यमयी आवाजें आती थीं, पूरा गांव अचानक एक साथ जाग गया, क्योंकि इस बार आवाज किसी एक घर से नहीं बल्कि हर दिशा से आ रही थी। कोई रो रहा था, कोई नाम लेकर पुकार रहा था, और कुछ आवाजें तो ऐसी थीं जो किसी इंसान की लगती ही नहीं थी। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, फिर भी वो पीपल का पेड़ इतनी जोर जोर से हिल रहा था जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया हो। गांव के लोगों ने देखा कि पेड़ के नीचे खड़े होकर कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, पर शब्द समझ में नहीं आए, बस इतना महसूस हुआ कि वहां कोई बहुत ज्यादा बेचैन है। उसी रात आर्यन के घर का दरवाजा अपने आप खुल गया, बिना किसी धक्के के, बिना किसी आहट के। आर्यन की पत्नी डर के मारे जड़ होकर वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे कोई घर के भीतर आया है, पर दिखाई कुछ नहीं दिया। बस आंगन में वही भारीपन था, वही बर्फीली ठंडक और वही एहसास कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। तभी उसे एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। वो आवाज डरावनी नहीं थी, न ही उसमें गुस्सा था, बल्कि वो थकी हुई सी थी, जैसे किसी ने बहुत लंबा बोझ उठाया हो। उस आवाज ने बस इतना कहा, मैं गया नहीं हूं। उसी पल गांव के दूसरे छोर पर एक आदमी चीख पड़ा। उसने बताया कि उसे किसी ने झकझोर कर जगाया और वही शब्द कहे। यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात थी। 2 अलग अलग जगहों पर एक ही पल में एक ही वाक्य सुना गया। सुबह होते ही गांव के बुजुर्गों ने चर्चा की कि गरुड़ पुराण में ये संकेत मिलता है कि कुछ आत्माएं न तो पूरी तरह इस लोक में रहती हैं और न ही परलोक में, वे बीच के मार्ग में ही कहीं अटक जाती हैं। ऐसी आत्माएं किसी को डराने नहीं आती, वे बस अपने होने का एहसास दिलाती हैं। पर शास्त्रों में भी यह नहीं बताया गया कि वे वहां कब तक रहती हैं और किस शर्त पर आगे बढ़ती हैं। उस रात के बाद गांव वालों ने यह तय कर लिया कि अब इस खौफ के साथ जीना मुमकिन नहीं है। हर रात आंखें खुली रहती थीं और जरा सी आवाज पर भी दिल कांप जाता था। तभी किसी ने सुझाव दिया कि पास के जंगल में एक साधु रहते हैं, वे बहुत कम बोलते हैं, पर कहते हैं कि उनकी आंखें वो सब देख लेती हैं जो एक आम इंसान नहीं देख पाता। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग उन साधु के पास पहुंचे। हैरानी की बात यह थी कि साधु ने न तो गांव का नाम पूछा और न ही किसी व्यक्ति का। उन्होंने बस इतना कहा, एक पीपल का पेड़ है और एक आत्मा बंधन में है। गांव वाले दंग रह गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक कुछ बताया भी नहीं था। उसी शाम साधु गांव आए। जैसे ही वे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, ये आत्मा डराने नहीं आई है, ये बस भटक रही है। फिर साधु ने बिना किसी से पूछे उस व्यक्ति का नाम लिया, आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही उसके घर वालों की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने आगे बताया, यही इस घर का सहारा था, यही इस घर का मोह था, और अंत में यही मोह इसका बंधन बन गया। आर्यन की मृत्यु अचानक हुई थी, उसका मन इस विदाई के लिए तैयार नहीं था, उसकी जिम्मेदारियां अधूरी रह गई थीं। इसीलिए यमदूत उसे ले तो गए, पर कर्म और मोह के भारीपन के कारण उसे फिर से पृथ्वी पर छोड़ दिया गया। साधु ने समझाया कि आत्मा पीपल के पेड़ से इसलिए जुड़ गई क्योंकि ये पेड़ स्थिर और मजबूत है, और अक्सर भटकती आत्माएं ऐसी ही स्थिर चीजों का सहारा लेती हैं। फिर साधु ने पीपल के नीचे आसन लगाया। चारों ओर गहरा मौन छा गया। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की आवाज तेज या डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत शांत थी, जैसे किसी थकी हुई रूह को लोरी सुनाकर सुलाया जा रहा हो।
मंत्रों के बीच अचानक वहां की हवा भारी हो गई। पेड़ के पत्ते बिना हवा के ही हिलने लगे और वहां मौजूद हर शख्स ने साफ महसूस किया कि वहां कोई है। पर इस बार मन में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा भारीपन था। साधु ने कहा, आर्यन, अब रुकने का समय समाप्त हुआ। जिनके लिए तू रुका है वे अब संभल जाएंगे। उसी क्षण आर्यन की पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी, पर उसके मुंह से पहली बार ये शब्द निकले, मुझे अब डर नहीं लग रहा। जैसे ही मंत्र समाप्त हुए, पीपल के नीचे की वो बर्फीली ठंडक गायब हो गई। हवा सामान्य हो गई और लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ अचानक हट गया हो। साधु ने अपनी आंखें खोली और बस इतना कहा, मुक्ति हो गई है। उस रात गांव में कोई आवाज नहीं आई, न कोई पुकार और न ही कोई आहट। अगले दिन साधु बिना किसी को कुछ बताए वहां से चले गए। वर्षों बाद गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि सूरज ढलने के बाद भी कुछ लोग बेखौफ होकर बाहर निकले। समय बीत गया है, पीपल का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, पर अब वो डर का प्रतीक नहीं रहा। लेकिन मित्रों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ गांव वाले आज भी दावा करते हैं कि साधु के मंत्रों के बाद उन्होंने आर्यन को आखिरी बार मुस्कुराते हुए देखा था, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अब आखिरी सवाल आपके लिए रह जाता है, अगर वो सब महज एक झूठ था तो साधु ने बिना बताए आर्यन का नाम कैसे लिया? और अगर वो सच था तो क्या हर भटकती आत्मा को मुक्ति मिल पाती है या केवल उन्हीं को जिनके लिए कोई आज भी दिल से प्रार्थना करता है? इसी बीच नारद मुनि ने बड़ी उत्सुकता से श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आखिर मनुष्य को इन अदृश्य शक्तियों से इतना डर क्यों लगता है और क्यों कभी कभी कोई बुरी शक्ति किसी जीवित व्यक्ति के शरीर पर हावी हो जाती है? कृपया मुझे इसका गूढ़ ज्ञान दीजिए। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि नारद, ये सारा संसार ऊर्जा का खेल है और मनुष्य का शरीर एक पात्र की तरह है जिसमें उसकी प्राण शक्ति निवास करती है। जब किसी मनुष्य का मन अत्यंत दुर्बल हो जाता है या वो गहरे शोक, क्रोध और मोह के वशीभूत होकर अपनी इच्छा शक्ति खो देता है, तब उसके भीतर का सुरक्षा चक्र कमजोर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो अतृप्त आत्माएं अपने अधूरे कर्मों के कारण वायुमंडल में भटक रही होती हैं, वे किसी कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति की ऊर्जा की ओर आकर्षित होने लगती हैं। वास्तव में डर कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि ये मन की वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने स्वयं के आत्मबल को भूल जाता है, और जब यह आत्मबल शून्य हो जाता है तभी कोई बाहरी नकारात्मक ऊर्जा उस पर अपना प्रभाव जमा पाती है। रही बात बुरी शक्तियों के हावी होने की, तो वो केवल शरीर पर कब्जा नहीं है, बल्कि वह उस व्यक्ति के अवचेतन मन की गहरी पीड़ा और भटकती आत्मा की अधूरी इच्छाओं का एक मेल है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ है और जिसका विश्वास अटल है, उसके पास संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति फटक भी नहीं सकती, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। नारद, आत्मा का स्वभाव मुक्त होना है, पर जब वह मोह के बंधन में फंसकर शरीर को पकड़ना चाहती है, तब वह प्रेत योनि में कष्ट भोगती है और उसका यही कष्ट दूसरों को भय के रूप में महसूस होता है। इसलिए भयभीत होने के बजाय मनुष्य को अपने भीतर की ज्योति जगानी चाहिए, क्योंकि जागृत मन ही हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति का अंत है। गरुड़ पुराण इस प्रश्न का बहुत ही स्पष्ट उत्तर देता है कि क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। इसके अनुसार भूत प्रेत का अस्तित्व कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म वैज्ञानिक सत्य है। इस पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, पर आत्मा के साथ जुड़े उसके संस्कार और अधूरी इच्छाएं उसे एक नई दिशा देती हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वाभाविक आयु पूरी किए बिना अकाल मृत्यु का ग्रास बनता है या जीवन भर केवल तामसिक और पापी कर्मों में लिप्त रहता है, तो उसकी आत्मा को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता। इसके बजाय वो एक वायुमयी शरीर धारण कर लेती है, जिसे प्रेत कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये प्रेत शक्तियां हमारे ही आसपास मौजूद होती हैं, पर वे हमारी इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका अस्तित्व केवल ऊर्जा और वायु के रूप में होता है। वे अक्सर उन स्थानों या व्यक्तियों की ओर आकर्षित होती हैं जहां नकारात्मकता या मानसिक दुर्बलता अधिक होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अकाल मृत्यु के कारण जो आत्माएं प्रेत बनती हैं, वे अपने परिजनों से पिंडदान और तर्पण की आशा रखती हैं, ताकि उन्हें उस कष्टकारी योनि से मुक्ति मिल सके। जब तक उनके निमित्त शास्त्रोक्त विधि से पूजन नहीं किया जाता, तब तक वे अपनी अतृप्त इच्छाओं के कारण भटकती रहती हैं। अतः गरुड़ पुराण यह सिद्ध करता है कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं, पर वे केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों के जाल में फंसी हुई ऐसी आत्माएं हैं जो शांति और सही मार्ग खोज रही होती हैं। सही आध्यात्मिक उपायों द्वारा उन्हें इस कष्ट से मुक्त किया जा सकता है। मित्रों, इतिहास के पन्नों से ऐसी अनकही कहानियां और शास्त्रों के इन गूढ़ रहस्यों को ढूंढकर आप तक लाने में बहुत मेहनत और समय लगता है।
अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी और इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।